चुनाव आयोग ने शुक्रवार को इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा जारी कर दिया। इसमें जानकारी है कि 2019 से लेकर 2024 तक तमिलनाडु की एक लॉटरी कंपनी ने कुल 1368 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे और राजनीतिक दलों को दिए। चुनावी बॉन्ड के देश के सबसे बड़े डोनर के रूप में कंपनी के मालिक और लॉटरी किंग के नाम से मशहूर सैंटियागो मार्टिन चर्चा में है। मिली जानकारी के अनुसार 5 सालों में चुनावी चंदा हासिल करने वाली टॉप 3 पार्टियों में भाजपा ने कुल 6061 करोड़, तृणमूल कांग्रेस ने 1610 करोड़ और कांग्रेस ने 1422 करोड़ का चंदा हासिल किया है। और यह भी मोटा मोटा अनुमान है जो लगाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर यूनिक नंबर साझा नहीं किया गया है जिससे कि एग्जैक्टली पता चल पाए कि कहां से पैसा आया और किस पार्टी को कितना गया। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए एसबीआई ने मंगलवार शाम को उन संस्थाओं का विवरण प्रस्तुत किया था जिन्होंने अब समाप्त हो चुके चुनावी बॉन्ड खरीदे थे और राजनीतिक दलों ने उन्हें प्राप्त किया था। इलेक्शन कमीशन की ओर से साझा किए गए आंकड़ों से पता चला कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चुनावी चंदा हासिल करने वालों में भाजपा, कांग्रेस, अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र, बीबीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल शामिल है। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वालों के लिस्ट में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेगा इंजीनियरिंग, पिरामिल एंटरप्राइजेज, रेंट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडवाइज पीवीआर, सुला वाइन, वेल्सपन, सन फार्मा और अन्य शामिल है। साल 2017-18 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की थी। उस दौरान किसी भी राजनीतिक दल को नगद में 2000 से ज्यादा चंदा देना बैन कर दिया गया था। चंदा देने के लिए एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक पार्टियों को देने की व्यवस्था बनाई गई थी। हालांकि उस समय यह भी व्यवस्था की एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी और उसे भुनाने वाले की जानकारी गुप्त रखेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई को इसकी जानकारी चुनाव आयोग को देनी पड़ी और अब चुनाव आयोग ने इसे सार्वजनिक किया है। आपको बता दें, जिस समय पर इस बिल को मनी बिल के तौर पर लाया गया था तो इसका खूब हो हल्ला हुआ था और मनी बिल होने के चलते इसे सिर्फ लोकसभा से ही पारित किया गया। मनी बिल राज्यसभा में नहीं जाते हैं तो उसे लोकसभा से पारित किया गया और उसके बाद इसे इंप्लीमेंट किया गया। खैर, अब चुनाव आयोग ने इस जानकारी को सार्वजनिक किया है और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा है। इस सूचना में यह तो जानकारी है कि किस उद्योग या व्यवसायी ने कितने के बॉन्ड्स खरीदे, लेकिन वो किस पार्टी को दिए गए ये अभी तक प्रश्न ही है। इस बारे में अब नाम सामने आने के बाद जानकार कयास लगा रहे हैं कि ये पैसा किस दल को मिला होगा। सभी अपने अपने कयास लगा रहे हैं कि अप्रैल में यहां से इतने बॉन्ड्स खरीदे गए तो इस कंपनी को इतने हजार करोड़ का प्रोजेक्ट मिला, या इस तरह की चीजें या इस तरह के कयास, या यहां पर चुनाव था तो चुनावों से पहले इस स्टेट में जो है वो पैसे आए, बॉन्ड्स खरीदे गए, उसके बाद इलेक्शंस वहां पर रहे, तो इस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं। खैर, सबसे ज्यादा 1300 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले लॉटरी किंग पर 2019 और 2022 में ईडी की रेड्स भी पड़ चुकी है, जिसमें लॉटरी किंग की 600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की गई थी। हालांकि भाजपा ने ईडी के रेड्स और चुनावी चंदे में कोई संबंध होने से साफ इनकार किया है, पर विपक्षी पार्टियों ने इस मामले में तथ्यों के साथ भाजपा पर तीखा हमला बोला है। अलग अलग ट्वीट कर विपक्षी पार्टियों ने सीधा न कहकर घुमाते हुए पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार तक के आरोप भी यहां पर लगा दिए। चुनाव आयोग ने 14 मार्च को अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा रिलीज किया था। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था। साथ ही नए इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने पर भी रोक लगा दी थी। एसबीआई को निर्देश दिए गए थे कि वो बॉन्ड की खरीद बिक्री का सारा डाटा चुनाव आयोग को उपलब्ध करवाएं। हालांकि एसबीआई ने बॉन्ड का यूनिक जो नंबर होता है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर, वो सार्वजनिक नहीं किया। इससे ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस व्यक्ति या कंपनी का चंदा किस राजनीतिक दल के पास पहुंचा होगा। अब ऐसे में चुनावी बॉन्ड को लेकर भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा है। आगे क्या होगा ये 18 तारीख यहां पर बताएगी। चुनावों की घोषणा भी हो जाएगी और उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएगा। आपका इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना है, आप अपनी जानकारी साझा करें अपने कमेंट के माध्यम से। और यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।